कादियानियों की असलियत क्या है, जरूर सुनिए और शेयर भी कीजिए। ये रिवायती कादियानी कौन है? ये दरअसल आम कादियानी है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके जानशीनों की जाली नबूवतों, खिलाफतों और हिमाकतों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, खामोशी से जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। जमात अहमदिया में ऐसे मिर्जाइयों की कसरत है। ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके नाम नेहाद खुलफा और कादियानियों की उम्मुल मोमिनीन माज़अल्लाह और छोटी आपा और बड़ी आपा को अपनी निजी महफिलों में गालियां देते हैं, लेकिन जमात के ओहदेदारों के सामने उनका एहतराम करते हैं। इस तरह ये एक दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि बजा तौर पर मुनाफकत की जिंदगी है। इनके आसाब इस दोहरी अदाकारी से टूट चुके हैं। जमात अहमदिया के बाद सादा दिल लोग बड़ों की बद्दुआ और लानतों से भी डर, क्योंकि इनकी जमात के रहनुमाओं का वतीरा है कि वो शुरू ही से अपने मुखालिफों को मौत से डराते हैं। हर मुसलमान का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे अपने यहाँ बुला ले। इसलिए वो किसी ऐसी मौत की धमकी से नहीं डरते और इसे उनकी दिमागी बीमारी से ताबीर करते हैं। जमात अहमदिया के बड़े जमात छोड़कर चले जाने वालों और जमात के अंदर रहकर उनकी मुखालफत करने वालों के लिए बद्दुआएं करते हैं, लानतें भेजते हैं और दुनिया में उनके जलीलो खार होने की पेशगोइयां करते रहते हैं। और ये सिलसिला बहुत अरसे से चला आ रहा है, जबकि खत्म नबूवत की हिफाजत करने वाले हमेशा सुरखरू होते हैं और ये जलीलो खार। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इमाम मेहदी, मसीह माऊद, नबी, रसूल, कृष्ण होने और इस तरह दूसरे मुख्तलिफ दावे किए। ये बीमार जहनीत का आदमी था जो खुद को हामिला हो जाने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह अपने अंदर नफ्ख होने का दावा करता रहा। हवाले के लिए देखिए कश्ती नूह, मुंदरजा रूहानी खजाइन, जिल्द 19, सफ़ा 50, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मिर्जा कादियानी का एक शोहबत याफ्ता काजी यार मोहम्मद लिखता है कि हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक मौके पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कश्फ की हालत आप पर इस तरह कारी हुई कि गोया आप औरत हैं और अल्लाह ताला ने रजूलियत की यानी मर्दाना ताकत का इजहार फरमाया था। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। समझने के लिए इशारा काफी है। हवाले के लिए इस्लामी कुर्बानी ट्रैक नंबर 134 अल काजी यार मोहम्मद। नाजरीन, जब से ये कायनात तख्लीक हुई है, घटिया से घटिया जहनीत के किसी शख्स ने भी खालिक कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक की पाक हस्ती पर ऐसा गंदा, घिनौना, कुफरिया और शर्मनाक इल्जाम नहीं लगाया। हो सकता है ये शैतान हो जिसने मिर्जा साहिब के साथ ये जिनसी ड्रामा खेला हो। मिर्जा की गंदे ख्यालों और गंदी हरकतों का बदला अल्लाह ताला ने खौफनाक अजाब से दिया और दुनिया में ही अपनी नजासत के ढेर पर उसने आखिरी सांस ली। बहवाला सीरतुल मेहदी, जिल्द 1, सफ़ा 11, आज मिर्जा बशीर अहमद वल्द मिर्जा गुलाम अहमद, रिवायत नंबर 13। काश मिर्जाई मिर्जा गुलाम अहमद के खात्मे के हालात पढ़कर ही कानों को हाथ लगा ले और कादियानियत को खैरबाद कह दे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आजहानी होने के बाद उसका पहला गद्दी नशीन हकीम नूरुद्दीन था, जिसको कादियानी जमात खलीफा अव्वल के नाम से पुकारती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके बेटे की रिवायत के मुताबिक हकीम नूरुद्दीन इंतहाई गंदा शख्स था जो मुद्दतों नहीं ना आता था। ये बदबूदार कादियानी खलीफा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि खुदा ताला ने घोड़े को हुक्म दिया कि खलीफा अव्वल का खात्मा कर दो। वो खलीफा बहुक्म इलाही उस घोड़े के बेदकने से उससे नीचे गिरने लगा तो उसका पांव रकाब में फंस गया। घोड़ा सरपट दौड़ता रहा और नबूवत पर डाका डालने वाली जमात के खलीफा की हड्डियां चटखाता रहा। जब घोड़ा रुका तो कुदरत अपना हिसाब पूरा कर चुकी थी। जख्मों ने गैंग्रीन यानी नासूर की सूरत इख्तियार कर ली और खलीफा अव्वल नूरुद्दीन बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ते रगड़ते अजाब इलाही दुनिया में झेलते हुए मुल्क अदम को सिधार गया। बाद में खानदान पर भी मसाइब का पहाड़ टूटा। हकीम नूरुद्दीन के दर्दनाक अंजाम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, जिसे कादियानी जमात खलीफा सानी के नाम से जानती है, जानशीन हुआ। खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को खिलाफत न मिली। मिर्जा कादियानी की बीवी ने रिशा दवानियों से अपने नौजवान बेटे को जबरदस्ती खलीफा बनवा दिया। ये अय्याश और लाउबाली जवान था जिसे खिलाफत मिलने पर मिर्जा कादियानी के वफादार साथी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी एहतजाजन उस जमात से निकल गए और अपना लाहौरी मिर्जाइयों का ग्रुप तश्कील दे दिया। बशीरुद्दीन महमूद ने खलीफा बनते ही ऐसी घनौनी हरकतें की कि खुद शर्म भी शर्मा गए। उसकी पसरे खिलाफत नामी रिहाइशगाह दरअसल पसरे हबासत थी, जहाँ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिर्फ अकीदतों का खिराज ही भेंट नहीं चढ़ा बल्कि मुख्तलिफ हीले बहानों से यहाँ इस्मतें भी लूटती रही। इस मुकद्दस अय्याश ने अपने शिकार गिरफ्त में लाने के लिए निहायत दिलकश फंदे लगा रखे थे। इसे मासूम लड़कियों को राम करने का ऐसा सलीका आता था कि कसरे खिलाफत के इशरत कदे में जाने वाली बहुत सी औरतें अपनी इज्जत लुटाकर वापस आईं।
खलीफा सानी मजहब की आड़ में इस्मतों पर डाके डालता रहा। जनाब नगर साबिका रबवा में मुख्तलिफ हीले बहानों से इस अय्याश खलीफा ने इस्मतें लूटी और जुल्म पे जुल्म करता रहा। इस खलीफा की रंगीन दास्तानों के कादियानी जमात के अपने ही लोगों के तबसरे, हल्फी बयानात, मुबाहले और कस्में मौजूद हैं। खुदाई बरतर ऐसे जालिम इंसान को कभी माफ नहीं करते। चुनाचे अहमदी जमात के इस खलीफा सानी, जिसे कादियानी फजले उमर भी कहते हैं, कि जिंदगी का खात्मा भी इंतहाई दर्दनाक हालात में हुआ। इसे जिंदगी के आखिरी 12 साल में बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ते मरते देखकर लोग कानों को हाथ लगाया करते थे। इसको फालिज हो गया था। इसकी शक्ल सूरत जुनूनी पागलों की सी बन गई थी। वो सर हिलाता रहता, मुंह में कुछ मिमियाता रहता। उसके सर के ज्यादातर बाल उड़ चुके थे, फिर भी ये उन्हें खींचता रहता, दाढ़ी नोचता रहता। वो अपनी ही नजासत हाथ मुंह पर मल लिया करता था। बहुत से लोग इन वाकयात और हालात के ऐनी शाहिद हैं। इस खलीफा सानी ने एक बयान में ऐलान किया कि जमात अहमदिया में 98% मुनाफिक हैं, जिसकी बिना पर जमात को इनके पागल होने की अफवाह उड़ाना पड़ी। एक लंबे अरसे तक अजियतनाक जिंदगी बिस्तर मर्ग पर गुजारने के बाद जब ये शख्स दुनिया से रुखसत हुआ तो उसका जिस्म भी इबरत का नमूना था। एक लंबे अरसे तक एक ही हालत में बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से लाश अकड़ कर गोया मुर्ग का चरवा बन चुकी थी। टांगों को रस्सियों से बांधकर बमुश्किल सीधा किया गया। चेहरे पर घंटों माहिरीन से खुसूसी मेकअप करवाया गया। जिस्म की काफी देर तक सफाई की गई और फिर अवामुन नास को धोखा देने के लिए मरकरी बल्ब की तेज रोशनी में लाश को इस तरह रखा गया कि चेहरे पर मसनूई नूर नजर आए। लेकिन कादियानी तो सारी बातों से वाकिफ थे। खुदा ताला ऐसे हकीकी अंजाम और मसनूई नूर से हर मुसलमान को महफूज रखे, आमीन। कादियानी जमात के नाम नेहाद खलीफा दुवम की तदफीन के बाद उसके अजीज़ो अकारिब और पूरी जमात अहमदिया ने सुख का सांस लिया। फिर मुरूसी विरासत और चंदों के नाम पर लूट मार का सिलसिला जारी रखने की खातिर उन्हीं के बड़े बेटे मिर्जा नासिर अहमद गद्दी नशीन हुए। ये हजरत घोड़ों की रेस के बड़े शौकीन थे। उनके इस शहनशाही शौक ने चनाब नगर यानी साबिका रबवा में घुड़दौड़ के दौरान एक गरीब शख्स की जान भी ले ली। खलीफा मिर्जा नासिर अहमद ने 78 साल की उम्र में फातिमा जिना मेडिकल की एक 27 साल तालिबा को ये कहते हुए अपने अक्द में ले लिया कि आज दुल्हा अपना निकाह खुद ही पढ़ाएगा। इस 78 साल बूढ़े दूल्हा ने अपने अज़कारे रफ्ता आज़ा में जवानी भरने के लिए कुश्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कुश्तों के रास नहाने पर खुद ही कुश्ता हो गया। इसका जिस्म फूल कर कुप्पा हो गया और आनन फानन खुदाय कहार के कहर की गिरफ्त में आकर कुश्तों ही की आग में झुलस कर मुल्क अदम को सिधार गया। आजहानी मिर्जा नासिर अहमद का छोटा बेटा मिर्जा लुकमान शादीशुदा था। उसका एक बेटा था। मिर्जा ताहिर अहमद ने अपनी गद्दी नशीनी का प्रोग्राम तरतीब दिया तो इस सौदेबाजी में अपनी बेटी का रिश्ता बहुत पहले मिर्जा लुकमान से कर दिया। उसकी पहली बीवी को तलाक दिलवाई गई और उससे उसका बेटा छीन लिया। जब मिर्जा नासिर अहमद की मौत के बाद मिर्जा ताहिर अहमद गद्दी नशीन हुआ तो उसके बड़े सौतेले भाई मिर्जा रफ़ी अहमद खिलाफत को अपना हक समझते हुए मैदान जंग में आ गए। उनकी बात ना मानी गई तो वो अपने हवारियों समेत सरापा एहतजाज बन गए और सड़कों पर आ गए। लेकिन उन्हें बज़ोर कुव्वत अपने घरों में धकेल कर खिलाफत पर कब्जा कर लिया गया। मिर्जा ताहिर अहमद जमात का चौथा खलीफा आमिराना मिजाज का हामिल था। इसकी शुरू से ये आदत थी कि वो किसी की बात नहीं मानता था। उसकी फिरौनी आदात ने न सिर्फ मिर्जा ताहिर बल्कि पूरी कादियानी जमात को दुनिया भर में जलील किया। अपनी जबान दराजी की वजह से वो पाकिस्तान से भागकर लंदन अपने आकाओं के हाथ पनाह गुज़ीर हो गया। उसके दौरे खिलाफत में भी किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं थी। वो जब चाहता और जिसे भी चाहता पल भर में जलील कर देता। उसने नजरें मिलाकर बात न करने का हुक्म दे रखा था। कादियानी लड़कियों को सदा सुखी रहने की दुआ देने वाला ये खलीफा 10 लाख का हक मेहर लिखवाने के बावजूद अपनी बेटी को तलाक से ना बचा सका। आखिर मिर्जा लुकमान की पहली बीवी ने तलाक लेने और बच्चा छीनने पर बद्दुआ तो दी होगी। मिर्जा ताहिर अहमद होम्योपैथिक डॉक्टर कहलवाने का शौकीन था और उसका यही शौक इंसानों के लिए मुसीबत का बायस बन गया। मिर्जा ताहिर अहमद चाहता था कि औरतें सिर्फ अहमदी लड़के ही पैदा करें जिनमें जात पात या नस्ल का कोई लिहाज ना हो। कादियानियों को नर नस्ल पैदा करने की गोलियां देता रहा जिनमें मर्दाना ताकत बंद होने का दावा किया जाता। शायद कुदरत उसके इन हथकंडों पर हंस रही थी। दूसरों को लड़के देने वाला ये डॉक्टर यानी होम्योपैथिक अपनी बीवी को लड़का न दे सका और उसके अपने यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई जिनसे दुनिया हकीकत जान गई। खलीफा ताहिर अहमद ने अपनी उम्र के आखिरी चंद साल में इस दीदा दलेरी से झूठ बोले कि किरामन कातिबीन भी उसके झूठ लिखते हुए हैरान होते होंगे कि वो झूठ की इंतहा पर पहुंचते हुए एक रोज 20 करोड़ अहमदियों की जमात का खलीफा होने का दावा कर बैठा। उसके ज़हनी तवाज़ुन का ये हाल था कि इमामत के दौरान अजीबो गरीब हरकतें करता रहता।
کبھی باوضو نماز پڑھاتا تو کبھی بے وضو ہی پڑھا دیتا، رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدے کی جگہ رکوع، کبھی دوران نماز ہی یہ کہتے ہوئے گھر کو چل دیتا کہ ٹھہرو ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ ورثے کے اپنے پیشروؤں کی طرح گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے روتے مرزا طاہر احمد کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پھر پرستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک تعفن اٹھا اور ان پرستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ مناظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے، کافی لوگ اس کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔